उस इंसान के पीछे जो गलत कर रहा है ना, वो मेरे भगवान के लिए गलत हो रहा है। भगवान तो चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, चलो दुश्मनी भी करते हो, पर आप ईश्वर को अलग रखो। अभी पैकिंग करिए, ठाकुर जी और भोलेनाथ पड़े हैं, वो जब जाएंगे वो मेरे साथ जाएंगे, उन्हें मैं पैक करके नहीं लेके जाती। आज भी मैंने उनको मतलब प्रॉपर पूजा तो नहीं करी, लेकिन मैंने उनको जो मेरे जाप वगैरह थे जो मैं रोज़ करती हूँ वो किया है, नहलाया है, भोग लगाया, क्योंकि वो रोज़ होता है उनका। पूरा पूरा दिन मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं भागती रहती हूँ। कल भी हम 1-1:30 बजे घर पे आए हैं, रात को करीबन 12:30 AC लगा था हमारा। बैठने की खाली घर है तो पूरा दिन खाना चलना पड़ता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। कल क्रोसिन पेन मतलब थक गई थी इतना, तो गला भी अजीब सा हो रहा है, क्योंकि बच्चा अगर मेरे पे कंट्रोल में होगा, उसको अंडर कंट्रोल कर रखा है, वो समझ ही नहीं रहा बात। सुबह जाना है, वो शाम को उसको 7-8 बजे ऐसे फ्रेश रहेगा जैसे उल्लू फ्रेश रहते हैं, तब तक तो सारे काम हो जाते हैं ना। 2 बजे 3 बजे मुझे भी लेके घूम रहा होगा ये काम, 2 बजे 3 बजे कौन काम करता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो जो खुश होंगे ना, मेरे दुश्मन खुश होंगे जो कह रहे हैं, ये उनके लिए, उनकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा नहीं है। अगर वो मेरी इन चीज़ों से खुश हो रहे हैं तो उनको तो जो मिलेगा वो झेलना पड़ेगा। अगर उनको इस चीज़ से दुख हो रहा है या चलो गिल्ट महसूस हो रहा है, वो क्या है कि हमें ना पीछे हट जाना चाहिए। जो यही है जैसे भी ख़त्म, अभी रिसेंटली ख़त्म। मेरी ज़िंदगी है, आपकी मैं जो मेरे साथ कर रहे हैं उनकी अपनी ज़िंदगी है। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, जब मेरे साथ नहीं होगा तो मैं बोलना बंद कर दूँगी, तो हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा। तो ये है तरीका। बेटे के ऊपर आप ब्लैक मैजिक करो कि वो गाना ना सुने, मैं चीखूँगी चिल्लाऊँगी, कुछ अनहोनी भी हो सकती है। काम कर रहे हैं हम लोग, लाइफ चलानी है ना आगे। अब तुम करोगे, तुम नहीं करोगे बेटा, भाई मैं तो बोलती रहूँगी। वो कुछ बोलेगा तो तुम्हारे ऊपर आएगी, मैं बोलती रहूँगी, फ़ायदा क्या होगा। ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जब इंसान ख़त्म होएंगे ना, तब चीज़ें ख़त्म होएंगी। मैं बताऊँ, जब इंसान ख़त्म होएंगे ना, तब चीज़ें ख़त्म होएंगी। मैं ख़त्म होंगी, बेटा ख़त्म होएगा, या जो लोग हैं वो ख़त्म होएंगे, तब चीज़ें बदलेंगी। अब ये तुम चाहते हो तो यही सही, क्योंकि मैंने कहा ना मैं अपने काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, और उसके बाद मेरे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और काम करना है। फिर वहाँ पे अभी 9 तारीख के नवरात्रे हैं, पता नहीं नवरात्रि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ पे काम ही नहीं करा के दे रहे हैं। बिल्डर फ्लोर था, वो बिल्डर कराएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसे आएगा, ब्ला ब्ला। मैंने कहा ना, मुझे ना आदमियों से घबराहट होती है। अब वो कह रहा है कि शिफ्ट कर जाओ, फिर ना लोग आते रहेंगे। कल मैं AC लिया, मैंने बात करी थी, वो लगा के गया, वो भी बेटे की जिद से कि चलो लगवा लेते हैं, इंस्टॉल करने के 11 बजे आया हुआ। वही कोई मनी जो जिसके यहाँ से AC ख़रीदा था, पुराना AC उतारना था, वो हमने लेस करके दिया 5,000 में। तो पूछने लगा आप क्या करते हो, बेटा क्या करता है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, इतने पैसे कम हो जाते, इतने ले लेते, 7,000 का मकान मिलेगा, 5,000 का मकान में 8,000 का मिलेगा, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा मैं को चाहिए कि मेरे घर में, मेरे दरवाजे पे एक आदमी भी ना खड़ा हो, और आप मेरे से इतना कुछ क्यों पूछ रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्या है, ये है वो है। मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लोग, आदमी ख़ास तौर पर लेते क्यों? नहीं मैं तो फैमिली वाला हूँ, आप ऐसे वैसे मत समझना। कोई भी नहीं लेता। मैं आपके बेटे की नौकरी लगा देता। मैंने कहा बेटा तू दिन को 10-20 के लगाएगा, मेरा बेटा तो 30 कमा लेता है अगर वो लग के काम करे। तो ऐसे ही मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि आदमी मेरे से दूर रहे, बस मुझे आदमियों से नफरत है, सारे आदमी से नफरत है। मैं नहीं चाहती कोई भी आदमी मेरे पास आए, कोई भी, मतलब कोई भी। नया घर लूँगी तो 2-3 साल चल जाएगा, फिर मैं उसको खाली कर दूँगी। पुराना घर लूँगी, कभी प्लम्बर वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है,